Hello and Assalamu alaikum. My name is Sikandar Hassan and in this video I will tell you how to effectively do UWorld. जब मैं UWorld जो है वो स्टार्ट कर रहा था तो मुझे 3-4 महीने लग गए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे है, क्योंकि शुरू शुरू में इट कैन सीम रियली स्केरी, ठीक है, और लंबे लंबे क्वेश्चन स्टेम्स होते हैं और समझ नहीं आ रही होती हाउ विल बी आई एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है, एंड इट इज़ रियली डॉन्टिंग एट फर्स्ट. So this video will give you some tips on how to approach the questions in UWorld, how to solve them, और आप जो है वो explanations को कैसे डील करें effectively so that you learn from your mistakes and then जो है वो आप कैसे quickly और effectively जो है वो UWorld से questions कर सकते हैं, ठीक है, without wasting any time. So let's get started. I will take you to the screen and we will have some questions and we will solve some questions together. Okay, so here we have our screen. Okay, so the thing is that when you see this question at first, okay, so it can seem a bit daunting, but you have to take it systematically, okay. So the tip number one is that you have to read the lead in statement first, ठीक है. आपने लीड इन स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले पढ़नी है. तो आप यूवर्ल्ड पे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर जो लीड इन स्टेटमेंट होती है ना, वो हमेशा आखिर में दी होती है. दिस स्टेटमेंट इज़ द लीड इन स्टेटमेंट. तो आपने इसको जो है वो सबसे पहले पढ़ लेना है, ठीक है. हेयर इट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पेशेंट्स एबनॉर्मल लैब फाइंडिंग्स, ठीक है. तो ये जो आप लीड इन स्टेटमेंट है ना, ये आपको एक्चुअली बताती है कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है. सो बिफोर रीडिंग दिस होल स्टेटमेंट यू विल नो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है एंड यू विल लुक फॉर द आंसर हेयर, ठीक है. फिर आप आंसर के बारे में इधर ढूंढेंगे, ठीक है. बट इफ़ यू डोंट रीड दिस लीड इन स्टेटमेंट फर्स्ट, तो होगा ये कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू से 25-year-old मैन, तो फिर जब तक आप आखिर में लीड इन स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आपको ख्याल आता है ओह ये तो मुझसे ये चीज़ पूछ रहा है. देन यू गो बैक एंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप लीड इन जो स्टेटमेंट है वो पहले पढ़ लें, ठीक है. लीड इन पहले पढ़ लें, फिर आप जो है वो क्वेश्चन स्टेम पर जाएं, वो पढ़ें एंड देन ये जो बाकी सारी लैब वैल्यूज़ हैं इनको रीड करें और फिर ऑप्शंस को रीड करें, ठीक है. सो दिस इज़ द टिप नंबर 1 विच इज़ रीड द लीड इन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, टिप नंबर 2 इज़ कि यू हैव टू पिक अप द राइट क्लूज़, ठीक है. आपने जब क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने सारे जो क्लूज़ हैं, ठीक है, दैट आर पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स द आंसर, उनको आपने पिक करना है. कैसे? अब आप अगर इस क्वेश्चन पे जाएं, ठीक है, एंड आई विल रीड इट फॉर यू एंड साथ साथ जो है वो मैं क्लूज़ जो है वो पिक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है. सो अ 25-year-old मैन, ओके. सो मोस्ट ऑफ द टाइम द एज एंड द जेंडर दे कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो ये इटसेल्फ एक क्लू होता है, सही है. तो अगर मोस्टली कोई ओल्ड मैन होगा या ओल्ड वुमेन होगी ज़्यादा एज की, तो हो सकता है कि द प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन इज़ कैंसर और न्यूप्लास्टिक, ठीक है. और यंग एज में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो दिस इज़ लाइक अ यंग मैन, ठीक है. तो ये भी एक इटसेल्फ एक क्लू है. फिर मूविंग ऑन कम्स टू द ऑफिस फॉर द इवेल्युएशन ऑफ फेशियल एक्नी, ठीक है. नाउ दिस इज़ द चीफ कंप्लेंट. जो चीफ कंप्लेंट होती है ना, यूजली यू विल फाइंड कि वो पहली स्टेटमेंट में दी होती है, ठीक है. पहली जो स्टेटमेंट होती है उसका अंदर वो चीफ कंप्लेंट जो है इट इज़ यूजली गिवन एट द एंड. जो एंड पे ये देखें ना, ये सेंटेंस है पूरा, ठीक है. तो इसके एंड पे जो वर्ड है ना, दैट इज़ द चीफ कंप्लेंट. यूजली यही होता है, ठीक है. यूजली यही पैटर्न होता है. थोड़ा सा चेंज हो सकता है कभी कभार, लेकिन यूजली यही पैटर्न होता है, ठीक है. हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है. देन मूविंग ऑन, ही हैज़ नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड डज़ नॉट यूज़ टोबैको और अल्कोहल. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें, ये आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं. नो सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, डज़ नॉट यूज़ टोबैको अल्कोहल, ठीक है. सो दे डोंट टेल यू एनीथिंग, ठीक है. तो अब मूविंग ऑन, तो आपने ना व्हेन यू विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, तो आपको आप सीख जाओगे हाउ टू इग्नोर दीज फिलर्स. ये फिलर हैं सारे, ठीक है. तो ये जो फिलर है ना, फिलर स्टेटमेंट्स हैं सारी, तो इनको आपने इग्नोर करना है, ठीक है. मूविंग ऑन, द पेशेंट वर्क्स एज अ पर्सनल ट्रेनर, ठीक है. उसकी ऑक्यूपेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फैमिली हिस्ट्री बताई हुई है आगे कि सिग्निफिकेंट फॉर डायबिटीज़ इन द मदर एंड ल्यूकीमिया, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, तो हम इसको भी पकड़ लेते हैं.
मूविंग ऑन, ब्लड प्रेशर बताया हुआ है नॉर्मल लग रहा है 130/80 नॉर्मल ही है, ठीक है, और पल्स भी नॉर्मल लग रही है, और थोड़ी सी लो है, लेकिन ही इज़ अ पर्सनल ट्रेनर सो इट्स ओके। अच्छा, आगे ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन देयर इज़ माइल्ड फेशियल एक्नी, ठीक है, दोबारा से उन्होंने वही चीफ कंप्लेंट बता दिया, तो एक तरह से ये भी फिलर है सारा, ठीक है। द पेशेंट्स लंग्स आर क्लियर टू ऑस्कल्टेशन, अगेन इट इज़ अ फिलर। लिवर स्पैन बता दिया, स्प्लीन इज़ नॉट पैल्पेबल, ये सब फिलर है, ठीक है, ये सारा फिलर है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको लंबा करने के लिए उन्होंने चीज़ें डाल दी, तो ठीक है, तो आपने इसको जो है एक दफ़ा जल्दी से स्कैन करना है और मूव ऑन करना है बस। अब ये जो है हिज टेस्टीज आर सॉफ्ट एंड टेस्टिकुलर वॉल्यूम इज़ डिक्रीज, ठीक है, अब ये चीज़ एबनॉर्मल है, इसको आपने पकड़ना है, ठीक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट की तरह, इसको आपने हमेशा इस पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर आगे बताए हुए लैब रिजल्ट्स, ठीक है, और लैब रिजल्ट्स पे भी आपने जल्दी से नज़र मार लेनी है, ठीक है। हेमाटोक्रिट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, WBCs भी थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं, ESR थोड़ा सा है, और बाकी ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। सो जब आपने पहले टिप नंबर 1 थी लीड इन स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है, और टिप नंबर टू थी कि आपने राइट क्लूज़ को पिक कर लिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3 विच इज़ रीड ऑल द ऑप्शंस बिफोर मार्किंग योर फाइनल आंसर, ठीक है। आपने अपना आंसर मार्क करने से पहले सारे ऑप्शंस को एक दफ़ा देखना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार फ़ौरन आपने मार्क नहीं करना, ठीक है। रीड ऑल दी ऑप्शंस, ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हमने दिए हुए, 1 बाय 1 वी विल रीड दैम। हाई ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ऐसी कोई बात तो लग तो नहीं रही। इंटेंसिव एक्सरसाइज स्केजुअल, ये हो सकता है, ठीक है, एक्सेसिव, क्योंकि एक्सेसिव एक्सरसाइज से, इंटेंसिव एक्सरसाइज से एक्नी की जो है वो सिवेरिटी ज़्यादा हो सकती है, तो हम इसको ज़रा जो है ना वो इन कंसिडरेशन रखते हैं अभी, ठीक है। सो वी विल हाईलाइट दिस। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर किसी तरह लग तो नहीं रहा, ठीक है, एक्नी से कोई लिंक नहीं है जो उसकी चीफ कंप्लेंट है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का भी एक्नी से कोई लिंक नहीं है, ना ही उसके टेस्टिकुलर वॉल्यूम से कोई लिंक है, और स्टीरॉइड्स से हो सकता है, स्टीरॉइड ड्रग अब्यूज़ अगर वो कर रहा है तो ही इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, ही कैन यूज़ वेरी हाई चांस कि वो स्टीरॉइड ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, और फेशियल एक्नी भी हो सकती है उससे, और साथ साथ टेस्टिकुलर वॉल्यूम भी कम हो सकता है, ठीक है। अब वॉल्यूम डिप्लीशन हो रही है जिसकी ड्यू टू एक्सेसिव स्टडी, ये भी नहीं लगता क्योंकि इससे ये चीज़ें कंप्लेंट्स नहीं आती, ठीक है। तो अब वी हैव दीज टू, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई जो हमारे लग रहे हैं, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ आई थिंक स्टीरॉयड ड्रग अब्यूज़, क्योंकि ये जो इंटेंसिव एक्सरसाइज है इससे टेस्टिकुलर वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो वी विल सिलेक्ट दिस एंड वी सी के ये जो है हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आंसर रॉन्ग हो बंदे का, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, ठीक है, कि इंटेंसिव एक्सरसाइज स्केड्यूल की वजह से उसको एक्नी ज़्यादा हो रही है, तो नाउ व्हाट वी डू इज़ कि टिप नंबर 4 विच इज़ रीड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये गलत मार्क कर दिया है तो हम नीचे आएंगे, ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट नीचे दी होती है, ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दिस लाइन एक्सप्लेन्स द होल एक्सप्लेनेशन समरी उसकी, ठीक है। तो आपने ये लाइन जो है वो लाजमी पढ़नी है नीचे आके, बेशक आपका क्वेश्चन सही हो, बेशक आपका क्वेश्चन गलत हो, आपने आना है नीचे और ये लाइन पढ़नी है, ठीक है। विच इज़ एंड इट इज़ सेइंग कि स्टीरॉयड ड्रग अब्यूज़ लीड्स टू एरिथ्रोसाइटोसिस, टेस्टिकुलर एट्रोफी, एक्नी, ठीक है, एंड विरलाइजेशन इन वुमेन, लेकिन वुमेन का केस तो था नहीं, मैन का केस था, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट होती है ना ये पूरी एक्सप्लेनेशन की समरी है, ठीक है। एंड अगर आपको क्वेश्चन जो है वो इस स्टेटमेंट से समझ आ जाता है तो देन यू डोंट हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आई कैन टेल यू दैट विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है बाय एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यू डोंट हैव टू रीड द फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन मूविंग ऑन, टिप नंबर 5 इज़ कि यू हैव टू रीड अबाउट द ऑप्शन दैट कन्फ्यूज्ड यू, सही है। एंड इन दिस क्वेश्चन हमें जो ऑप्शन जिसने कन्फ्यूज़ किया था वो था ऑप्शन बी, इंटेंसिव एक्सरसाइज स्केजुअल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे एक्सप्लेनेशन में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना हर ऑप्शन का दिया एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है कि वाई द चॉइस बी या ऑप्शन बी वॉज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी दी हुई है एक्सप्लेनेशन, तो हमने ये पढ़ लेनी है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि
ये ऑप्शन गलत क्यों था, ठीक है। और ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद टिप नंबर 6 इज़ कि यू हैव टू रीड अबाउट एनी अदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ दैट आर मैंशनड इन दी ऑप्शंस, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप शुरू में तैयारी शुरू कर रहे होते हो ना, एंड यू डोंट नो मच अबाउट के हाउ टू लाइक बाकी ये व्हाट इज़ दिस, जैसे फॉर एग्जांपल माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर क्या चीज़ है, ठीक है। शुरू में आपको नहीं पता होता, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप गुड प्रैक्टिस है कि आप नीचे आओ और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। व्हाट आर दीज माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इनका थोड़ी सी स्टेटमेंट दी होती है, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो पता लग जाएगा कि अच्छा ये डिसऑर्डर्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिजीज़ेज़ अगर हैं तो उनके बारे में आप पढ़ लो, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के बारे में। इफ़ यू डोंट नो यू कैन रीड इट हेयर, इफ़ यू नो देन यू कैन लीव इट, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट नो देन आप पढ़ लें। फिर वॉल्यूम डिप्लीशन को तो आपको पता ही होगा कि क्या है, वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर यू डोंट नो अबाउट एनी डिजीज़ हेयर, इंपॉर्टेंट डिजीज़ अगर आपको लगता है कोई ऐसी है इधर, तो यू शुड कम डाउन हेयर एंड रीड अबाउट दैट, ठीक है। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 7, इट इज़ रीड यू वर्ल्ड ग्राफ्स एंड इमेजेस, ठीक है। अब यू वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई यील्ड चीज़ है ना, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसके ग्राफ्स और इमेजेस होती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई इमेज तो नहीं है, लेकिन एक ग्राफ है, काइंड ऑफ लाइक अ टेबल, मोर लाइक अ टेबल। ग्राफ तो नहीं है, टेबल है, ठीक है। तो अब टेबल क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एक्सप्लेनेशन की, वो आपको बड़ी अच्छी तरह अरेंज करके दे देता है, ठीक है। तो अब हेयर द टेबल इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन या स्टीरॉयड अब्यूज़, ठीक है। तो बता रहा है कि इस सिस्टम पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मोस्टली इट इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन, जो कि फ़र्स्ट एड में गिवन तो होती है, लेकिन नॉट इन दिस डिटेल, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप ये ग्राफ्स वगैरह या इमेजेस अगर कोई हों तो उनको लाजमी पढ़ें, ठीक है। ग्राफ्स एंड इमेजेस आपने नहीं छोड़ने, ये बड़े ज़रूरी होते हैं यू वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू टिप नंबर 8, रीड द होल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मैं ये जो टिप है ना, ये तब है ये करनी है आपने जब आपको जब आपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा हो, आपको समझ नहीं आई, ठीक है। आपने ग्राफ्स पढ़ लिया, आपने इमेज देख ली, आपको समझ नहीं आई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, कि आपने ये जो फुल एक्सप्लेनेशन है ना, इसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 पैराग्राफ हैं, ये फुल एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। और अब सब कुछ ही ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट हो गया है, लेकिन इन ये उस केस में पढ़ना है जब आपको यहाँ से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव समझना आए और ग्राफ समझना आए, ठीक है। फिर आपने ये पढ़ना है, ओके। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 9, सर्च द टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट एड, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि टॉपिक हमने क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। तो अ गुड मेथड इज़ कि आप उसको फर्स्ट एड के साथ फ़ौरन रिवाइज भी कर सकते हो। कैसे कि यू हैव PDF, ठीक है। आप PDF एक करके रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रखी हुई है साथ ही, ठीक है। सो आई विल ओपन दिस PDF, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि मैं जल्दी से ना इस पे फाइंड कर लूँगा कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वाज अबाउट एंड लाइक स्टीरॉयड अब्यूज़, ठीक है, या एक्नी, ठीक है। तो आई विल सर्च अबाउट दिस स्टीरॉयड अब्यूज़, ओके। सो आई फाइंड समथिंग हेयर स्टीरॉयड अब्यूज़ के बारे में, एंड एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड अब्यूज़ हेयर इज़ गिवन ऑन पेज, वी विल जूम इन अ लिटिल बिट, पेज 653, ठीक है। सो आई विल ओपन पेज 653 एंड आई थिंक यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखें आप यहाँ से फिर पढ़ भी सकते हैं अलॉन्ग साइड यू वर्ल्ड के जो आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड अब्यूज़, तो ये क्या क्या हो रहा है स्टीरॉयड अब्यूज़ में, ठीक है। तो ये देखें, ये सारा जो है क्वेश्चन, दिस वाज आवर क्वेश्चन अबाउट, ये हमारा क्वेश्चन इस बारे में था कि देखें यहाँ भी टेस्टिकुलर साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे भी टेस्टिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था, यहाँ भी एक्ने की कंप्लेन है, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोसिस की जो है वो फाइंडिंग है, लैब फाइंडिंग है, ठीक है। तो स्मॉल टेस्टीज़ हैं, तो ये देखें ये मुझे फर्स्ट एड से मिल गया, ठीक है, फ़ौरन। तो हेयर आई सॉल्व द क्वेश्चन, हेयर आई क्विकली लर्न अबाउट इट फ्रॉम फर्स्ट एड। तो ये भी बड़ा एक अच्छा जो है ना वो तरीका है, और क्विक तरीका है कि आपकी फ़र्स्ट एड भी रिवाइज़ हो जाएगी, साथ साथ यू वर्ल्ड भी हो रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन,
towards our last tip, which is ask the chat GPT to explain the question. ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये टिप मैं आपको लास्ट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले आपने यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि ये जो है ना, दिस एक्सप्लेनेशन, दिस टेबल, दिस इमेज, दे आर चेक्ड, ठीक है, थॉरली, तो ये गलत नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, ये जो फर्स्ट एड के अंदर इंफॉर्मेशन है, ये गलत नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ थॉरली चेक्ड। चैट जीपीटी की इंफॉर्मेशन देयर इज़ अ चांस कि वो गलत हो, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू डिपेंड ऑन दीज रिसोर्सेज फर्स्ट, ठीक है। एट द एंड आप जो है वो चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। वो कैसे कि आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को जो है वो पकड़ें, इसको सीधा ऐसे कॉपी करें, ये कॉपी हो गया, ठीक है। आप इसको चैट जीपीटी के अंदर लेकर आएँ, इसको पेस्ट करें, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया आपने, और आप सीधा इससे पूछ लें आंसर, ठीक है। लेकिन दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, और ये हमें बता रहा है कि करेक्ट आंसर स्टीरॉयड ड्रग अब्यूज़ है, और एक्सप्लेनेशन भी अपनी ये दे रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू देन रीड दिस एक्सप्लेनेशन कि अच्छा एरिथ्रोसाइटोसिस है, वही चीज़ें जो आपके अंदर देखें, सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ है कि पर्सनल ट्रेनर है, फेशियल एक्नी है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि इधर यू वर्ल्ड के अंदर भी गिवन थी, जो हमने पिक की क्लूज़, ठीक है, और यही चीज़ें फर्स्ट एड के अंदर भी गिवन है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन लिंक ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज टुगेदर, सही है। तो दिस इज़ हाउ, ये देखें, ये आपने ये आपको जो है वो चैट जीपीटी ने बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। नाउ इट इज़ अप टू यू, यू कैन रीड इट फ्रॉम चैट जीपीटी एज वेल, लेकिन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इसको पढ़ें, ठीक है, यू वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी जो है इट कुड बी रॉन्ग, देयर इज़ अ चांस, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ राइट, 99% ऑफ द टाइम इट इज़ राइट, लेकिन देयर इज़ अ चांस दैट 1% 2% चांस कि इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो रिलाई ऑन यू वर्ल्ड्स एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, ठीक है, देन सर्च इट फ्रॉम फर्स्ट एड, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट एड भी समझ नहीं आ रही, देन यू कैन गो एंड सर्च फ्रॉम चैट जीपीटी, और आप यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके ये काम आएगी, आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल सीखने को मिला होगा इसके अंदर, एंड हाउ टू डील विद द यू वर्ल्ड क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू सॉल्व इट, एंड कैसे आपने जो है पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़ना है, फिर आपने जो है वो ये जो ऑप्शंस हैं इनको कैसे डील करना है, ठीक है। जो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है आप उसको पढ़ें, उसके बाद आप जो है कोई इंपॉर्टेंट डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ लें। अगर आपको समझ ना आ रही हो, आप इधर आके ग्राफ पढ़ें, इमेजेस पढ़ें, फिर आखिर में आके पूरी एक्सप्लेनेशन को रीड कर लें, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। I will make another video about how to do first aid effectively, and inshallah वो next video होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।